हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे। उससे पहले न्यूमेरिकल जानने से पहले हमें कुछ पॉइंट को नोट करना होगा, जिससे हमें न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। न्यूमेरिकल जो है वो उत्तल दर्पण में भी बनता है और न्यूमेरिकल जो है वो अवतल दर्पण में भी बनता है। उत्तल अवतल दोनों में ये न्यूमेरिकल बनता है, या तो दर्पण में बने या तो लेंस में बने, दोनों में ही न्यूमेरिकल बनते हैं। चलिए उससे पहले हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसे हम लोग दर्पण कहते हैं, और जिसका बाहरी सतह रजतित रहता है उसे हम लोग अवतल कहते हैं, और जिसका अंदर का सतह रजतित रहता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। या दूसरी तरह से हम लोग जान सकते हैं जिसका परावर्तक सतह कहते हैं, जहाँ से प्रकाश टकराने के बाद लौट जाता है उसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण का परावर्तक ये हो गया कि यहाँ से प्रकाश टकराएगा तो ये लौट जाएगा, तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, एक होता है ध्रुव, जहाँ से हम लोग किसी भी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या की दूरी ये सब मापते हैं, उसे हम। दूसरा है आपका फोकस। ये क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग सी कहते हैं, यानी वक्रता केंद्र इसे को कहते हैं। इसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं, और ठीक इसके आधे वाले भाग को हम लोग फोकस कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के आधा भाग को हम लोग फोकस कहते हैं, और इससे की दुगनी दूरी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसमें F तो फोकस आपका हो गया, C आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब इसमें क्वेश्चन रहता है न्यूमेरिकल बनाने घड़ी, आप ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी रहेगा और वस्तु दूरी रहेगा, और उसमें रहेगा प्रतिबिंब दूरी या रहेगा वक्रता त्रिज्या। तो ये सब होता क्या है, तो फोकस दूरी कहते हैं फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल f द्वारा सूचित करते हैं फोकस दूरी को। अब इसमें होता है वक्रता त्रिज्या बोलते हैं ध्रुव से लेकर C, जिसका हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, इसके बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल R द्वारा सूचित करते हैं। ये हो गया फोकस दूरी, ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। अब इसमें एक होता है वस्तु दूरी, एक होता है प्रतिबिंब दूरी। अब कहते हैं वस्तु दूरी किसे कहते हैं, तो जहाँ पे वस्तु रखा हुआ है वहाँ से ध्रुव के बीच की दूरी को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जितना भी दूरी मापाता है वो सब ध्रुव से मापाता है। तो ध्रुव से जहाँ पर वस्तु रखा हुआ है उस दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग U द्वारा सूचित करते हैं। U हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, दोनों में वस्तु दूरी क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। ये हम बताएंगे ऋणात्मक किस में होता है, किस में धनात्मक होता है, सब बताएंगे। अब ये हो गया आपका वस्तु दूरी। अब प्रतिबिंब दूरी कैसे होता है, जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, रॉन्ग बन गया है, ये इसको मिलना चाहिए, यहाँ सी पे ही मिलता है ये। चलिए समझने के लिए काफ़ी है। तो जहाँ पे प्रतिबिंब बना वहाँ से लेके ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग भी द्वारा सूचित करते हैं। ये इमेज गलत है, यहाँ मिलना चाहिए, मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए अभी हम समझा नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे वस्तु बनता है, जहाँ पे वस्तु रखाता है उसे हम लोग U, जिसे वस्तु दूरी, और जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग
भी कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। आगे बढ़ते हैं कि वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h कहते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h डैश कहते हैं। चलिए, यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक वही प्रोसेस इसमें भी होता है उत्तल दर्पण में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फोकस कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और ये क्या हो गया आपका वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण में ये दोनों धनात्मक होता है। क्यों होता है, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वही प्रोसेस है, जो ये प्रोसेस बताए हैं वो प्रोसेस इसमें भी लागू होता है। यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से लेके फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी और ध्रुव से लेके C वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वस्तु हमेशा बाईं ओर रखा था, इसलिए वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब बाईं भी बनता है, प्रतिबिंब दाएं भी बनता है, इसलिए वो धनात्मक ऋणात्मक होते रहता है। क्यों धनात्मक ऋणात्मक होता है, ये हम लोग चिन्ह परिपाटी में पढ़ेंगे। यहाँ पे वस्तु रखाया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये ध्रुव से लेके यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं। मान लीजिए इसका प्रतिबिंब कहीं पे बन गया है, मान लीजिए इसका प्रतिबिंब फोकस पे बना है, तो ये फोकस हमारा प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। आइए हम लोग चिन्ह परिपाटी की ओर बढ़ते हैं। चिन्ह परिपाटी को समझना बहुत ही आसान है। अगर आप मैथ पढ़े होंगे तो आपके लिए ये बिल्कुल आसान है। चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि गिराफ पाड़ लिया जाता है। इस तरह से आप मैथ में भी पढ़े होंगे, एक गिराफ पाड़ा जाता है, इसमें एक केंद्र रहता है, इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं O। अब मूल बिंदु जो है वो काम करता है ठीक ध्रुव की तरह, ध्रुव को ही हम लोग इसमें मूल बिंदु की तरह कार्य करवाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरी को धनात्मक, मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई दूरी को ऋणात्मक कहा जाता है। ये समझ में आ गया होगा। ऊपर देखते हैं कि मूल बिंदु से ऊपर मापी गई दूरी जितना भी हो वो धनात्मक, मूल बिंदु से नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। इसका काम क्या होता है कि आप ये दोनों दर्पण को ठीक इसी प्रकार बनाइएगा, तभी ये कार्य करेगा, नहीं तो अथवा आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। और यहाँ हमारे क्लास में रट्टा मारना मना है। आप सिर्फ क्या कीजिएगा कि इसको ध्यान में रखिएगा कि जितना भी वस्तु बने, जितना भी वस्तु रखने का जगह है वो इस पटी हो, यानी कि अवतल दर्पण इस तरह से बनेगा और उत्तल दर्पण इस तरह से। आपको ध्यान में रखना होगा कि दर्पण हम लोग जो बना रहे हैं, अवतल दर्पण इस तरह से बनेगा, उत्तल दर्पण इस तरह से बनेगा। अगर आप दर्पण उल्टा पुल्टा बना देते हैं, यानी इस तरह का बना देते हैं इस तरह से, तो आपको ये चिन्ह परिपाटी क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि जो परावर्तक सतह हो वो हमेशा बाईं ओर हो, जो परावर्तक सतह हो वो हमेशा बाईं ओर रहनी चाहिए। ये बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, परावर्तक सतह को हम लोग बाईं ओर रखते हैं। तो ये रखने से क्या होगा कि आपको चिन्ह परिपाटी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। वस्तु दूरी ऋणात्मक बन रहा है, धनात्मक बन रहा है, प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक है, धनात्मक है, वस्तु की ऊंचाई धनात्मक है, ऋणात्मक है, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। तो मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। तो देखिए ऋणात्मक कौन है, यहाँ पे वस्तु रखा था इसलिए ये ऋणात्मक होगा, इसमें भी वस्तु बाईं ओर रखा था, इसमें भी वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा। चलिए हम लोग सूचित कर देते हैं ऋणात्मक वस्तु दूरी, और यहाँ भी वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखिए कोई में प्रतिबिंब इस ओर बनता है, कोई में प्रतिबिंब आगे की ओर बनता है।
तो प्रतिबिंब जब ध्रुव से दाईं ओर बने तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। इसमें क्या होता है कि एक ही प्रतिबिंब है जो काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण में एक प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक बनता है। वो कहाँ पे रखने से, तो ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो ये काल्पनिक बनता है। इसलिए इसमें एक प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होता है, बाकी सब धनात्मक होता है। सॉरी, इसमें सिर्फ एक प्रतिबिंब दूरी जो है वो धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है। जितना भी प्रतिबिंब दूरी इसमें मिलेगा आपको ऋणात्मक मिलेगा, और इसमें जितना भी प्रतिबिंब दूरी